Wait. Yes. Yes. Today we are here with on the group discussion on the आत्मनिर्भर भारत. तो सबसे पहले हम फर्स्ट कैंडिडेट से स्टार्ट करते हैं जो कि हैं आदित्य. Yes, आदित्य, just tell me about yourself. Good afternoon, and all. My name is Aditya. I'm living in Pune, Maharashtra. I'm working in a travel agency as a tour manager for various sectors. Okay. I'm preparing for CDS. Okay. Yes, Nitesh, please tell me something about yourself. Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. My name is Nitesh Vardhan, and I am from Palampur, Himachal. I completed my graduation from Himachal Pradesh University in BCom Professional, and I am preparing for the CDS FCAT since 2016. Okay. So next is Isha. Yes, Isha, tell me something about yourself. Ma'am, my name is Isa Singh. I am from Bihar, and my village name is Himanpur. Okay. My district name is Samastipur. Okay. I am from a very rural area, so I can't speak many more of English. So can I give my introduction in Hindi? Yes. In which language you are all comfortable, right? Okay. So yes, Nitesh, tell me something about yourself. Good afternoon, guys. My name is Nitish Kumar. I just completed my BSc in physics. I mean, the exams are not yet over, and I'm living in Nasik, Maharashtra. Okay, that's good. And yes, Vikas, is it audible to you? Yes, Gaurav bhi aa gaye. Vikas, is it audible to you? Yes, Gaurav, can you hear me? Hi, yes, Gaurav. Yes, good afternoon. How are you? So tell me your introduction. I think everybody knows myself. Gaurav Galat, I am from Haryana. I am pursuing graduation, post-graduate in English honors. Okay, that's good. Okay, so now we'll start the group discussion on the topic आत्मनिर्भर भारत. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मोदी जी ने रिसेंटली अभी 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो अभी अनाउंस किया है, ठीक है. तो दैट इज फॉर द पुअर रिच जो भी है, इवन की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी उसमें कंसिडर होता है, सो दैट कि हम कंबाइन होके वोकल फॉर लोकल करें. सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट पॉसिबल इन इंडिया? Yes, we will start with the Aditya. Yes, ma'am, absolutely हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है. हेलो. Yes, Aditya, we can hear you. लोकल फॉर वोकल जो कंसेप्ट मोदी जी ने किया है लॉन्च इंडिया में, right, वो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर हम कुछ भी आज चीज खरीदने जाते हैं तो ज्यादातर वो चीजें बाहर से ही होती है एक्सपोर्ट हमारे यहाँ पर. और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि मोबाइल वगैरह वो सब इंडिया के बाहर से एक्सपोर्ट होती है हमारे यहाँ. तो अगर हम वही जो चीजें है इंडिया में बनाने लगे और इंडियन से ही खरीदने लगे तो ये डेफिनेटली काम करेगा. ओके, सो जैसा कि इन्होंने बताया कि इंडिया में ही प्रोडक्शन होनी चाहिए. इज इट इजी, दैट मच इजी? यस नितेश, टेल मी समथिंग. मैम पहले सबको टर्न देते, देन आफ्टर आई विल गिव माय वर्ड्स. ओके, यस नितेश, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? ओके, मेरे ख्याल से आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत मोदी जी की गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम बनने में 2014 में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू हुई थी. लेकिन उस टाइम पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना अच्छा नहीं था और अभी भी इतना अच्छा नहीं है कि हम कम्प्लीटली आत्मनिर्भर हो सके. लेकिन मोदी जी का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है काफी हद तक सक्सेसफुल रहा. आप चाहे कोई फोन ले लीजिए, चाहे वो Xiaomi का हो या कोई भी अदर कंपनी, एटलीस्ट वो आज की डेट में इंडिया में बन रहा है. लेकिन सिर्फ उतना काफी नहीं है, हमें सबसे पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना पड़ेगा और उससे हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं. ओके, यस ईशा, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? मैम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है लोकल के लिए, मतलब नॉर्मल सी बात है, लोकल के लिए वोकल बनना. हम अगर किसी चीज के लिए आगे बढ़ेंगे तभी वो चीज आगे बढ़ेगा. लोकल के लिए वोकल बनना मतलब नॉर्मल सी बात है, जो हमारा
हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हम उनके यूजेस में ज्यादा बढ़ावा दें। राइट। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसपे हमें स्पेशली ध्यान देने पड़ेंगे। वो है Okay. लोकल ब्रांड्स वालों को ना अपनी उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी बेटर करनी चाहिए। सबसे Right. पहली बात जो कि होती है, लेकिन हमारे माइंड में सबसे बड़ा भ्रम है ब्रांडेड। दिस इज अ मेन पॉइंट, ब्रांडेड का पॉइंट है, वो कहीं ना Right. कहीं लोकल प्रोडक्ट को दबा रही। Okay. Yes. Who is next? Yes, Nitesh. Nitesh, you want to say something on this? यस मैम। मैम फर्स्टली जो सेल्फ रिलायंट इंडिया के बारे में जो आपने पूछा, मैं तो फर्स्टली ये बताना चाहूंगी कि सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या होता है। सेल्फ रिलायंट का मतलब है टू डू थिंग्स इंडिविजुअली और टू मेक डिसीजंस इंडिविजुअली। पहले क्योंकि इंडिया में एक ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पर लोग ज्यादातर खुद डिसीजन नहीं लेते, यहाँ पे दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो मोदी जी ने जो ये सेल्फ रिलायंट इंडिया के इनिशिएटिव लगाया है वो इसलिए लगाया है ताकि जो लोग खुद से जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो लोग खुद ना कुछ कर सकें। जैसे कि अभी नीतीश जी ने बताया कि 2014 में जब मोदी जी की पहली सरकार आई थी तो उन्होंने मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव डाला, जिससे कि उन्होंने मेड इन इंडिया पर ज्यादा जोर दिया और कहीं हद तक उसका अच्छा प्रयोग हुआ और अच्छे ज्यादा हमारे रिजल्ट्स आए। और जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले भी देखा था कि और अभी बताया कि 20 लाख करोड़ मोदी जी ने उन लोगों के लिए बताया जो लोग आर्थिक स्थिति से बहुत ही ज्यादा नीचे हैं, उनके लिए ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से तो। Okay. Yes, Gaurav. जैसे अपनी तेज ने बता दिया, मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट चला रहा था जब शुरू हुआ था कैंपेन, वो बहुत अच्छा गया। मेक इन इंडिया, पहली बात तो ये मेक इन इंडिया जो स्टार्टिंग इनिशियली शुरू हुआ था जो बाहर से कंपनियां आई और इंडिया में बनाई, और उसके हम जब हम अपनी जीडीपी निकालते हैं या नेशनल इनकम निकालते हैं उसमें एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होती है, तो उसमें वो इंक्लूड होती नहीं। इससे हमारी जीडीपी जो स्लो डाउन चल रहा है जीडीपी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस एनएनपी और फैक्टर कॉस्ट पे हम जो फाइनल हमारा डेटा निकलता है उसमें ये काउंट नहीं होगा। और दूसरी बात है जो ईसा ने बोला था कि हम जो अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं डोमेस्टिक कंपनीज के उनको ज्यादा परचेज करें। राइट। पहली बात है जो 90% शेयर डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा एमएसएमई से आता है हमारे देश में। कोई इतनी बड़ी ऐसी कंपनी नहीं है जो भारत की है, जैसे बड़ी एक रिलायंस को छोड़ के दूसरी इससे बड़ी और टाटा मोटर्स को छोड़ के वो भी आता शेयर है। उसके अलावा ऐसी कोई कंपनी नहीं है, मैक्सिमम शेयर एमएसएमई से आता है हमारा। और उसकी भी बात करें तो अगर हम एक 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर मोदी जी ने बैम्बू की बोतल लॉन्च की थी पानी की, तो उसका प्राइस है 600 रुपए। ओके। इसी के लिए हम जो बाहर की कंपनी की खरीदते हैं तो वो ही बोतल हमें उससे बेटर क्वालिटी और ड्यूरेबल क्वालिटी बोतल हमें 200-300 रुपए मिल जाएगी। पहली बात तो ये लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि उन प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सकें। अगर डोमेस्टिक में तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई होता है। Right. Yes, Vikas. First, is your point complete, Gaurav? Yes, ma'am. Okay. Yes, Vikas. First of all, give your introduction and then come to the point. Myself, Vikas Singh Rathod, and I am from Gwalior. Okay. And now I am serving in defense, and I am preparing for my next exam, that is CDS or related to ACCI. Okay. So, what are your point on this Atmanirbhar Bharat? Ma'am, Atmanirbhar Bharat, that is a self-reliant project, and it is of 10% of GDP of our total GDP. Yes. And it is I think it is a good project because when we talk about हम अभी भी मतलब what the thing that we have learned from a lockdown, that हम मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बिना भी हम रह सकते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हम दूसरी चीजों पे डिपेंडेंट हैं। हमें ब्रांड्स के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल है। ब्रांड से बिना भी, और काफी मतलब अगर हम फास्ट फूड की बात भी करें, वी आर लिविंग इन अ सिटी एंड मतलब काफी चीजें ऐसी हैं जो हम मतलब बिना उनके भी रह सकते हैं। मतलब इस लॉकडाउन ने हमें काफी कुछ सिखाया भी है कि हम मतलब आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं। या जस्ट लाइक दैट। एंड
फिर मतलब इट्स अ गुड थीम एंड इससे हमारी जीडीपी आगे जाके भी काफी इंक्रीज हो जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी आई थिंक इट विल बी अ गुड थॉट ऑफ पीएम। और जैसे कि अभी नेक्स्ट इज कि जैसे कि मोदी जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, तो क्या आपको लगता है कि मतलब इंडिया में ऐसी क्वालिटीज हमें नहीं देखने मिलती है नॉर्मल चीजों के लिए, इसीलिए हम बाहर की चीजों को ज्यादा लेना पसंद करते हैं या ब्रांडेड के लिए कि दूसरों को दिखावा हो जाता है? और वो ब्रांड्स ने भी कभी ना कभी ऐसा ही स्टार्ट किया होगा, वो भी अपनी कंट्री में दे वर लाइक द लोकल प्रोडक्ट्स, और फिर उनका क्वालिटी इतना अच्छा था, उनका सेटिस्फेक्शन कस्टमर के लिए इतना अच्छा था कि वो प्रोडक्ट्स ग्लोबली बन गए। तो क्या इंडिया भी फ्यूचर में ऐसा कर सकता है? बट ये हमें स्टार्ट करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट अच्छा हो और हमारी एक्सेप्टेंस उस प्रोडक्ट के लिए कितनी है। हमें ब्रांड्स नहीं शो करने हैं दूसरों को। हाँ, यस, हु वांट टू स्पीक ऑन दिस? यस गौरव, प्लीज से। पहली बात तो ये है कि ब्रांड्स जो अच्छा होगा तो इंडिया का ब्रांड ही बनेगा, जो वो अच्छा जैसे उनकी तरह होगा। ये नहीं ब्रांड है या नहीं है, पहली बात तो ये है कि जो फॉरेन कंट्रीज के जो प्रोडक्ट है उनके हिसाब से हमारी जो वैल्यू होती है बहुत ज्यादा होती है, मैक्स 100% तक बढ़ जाती है उसकी बिल्कुल सेम प्रोडक्ट की वैल्यू। राइट राइट राइट, डेफिनेटली। हालात देखे तो हमारे जो पॉपुलेशन और ये लिक्विडिटी है जो मार्केट में जो डिमांड है वो उतना पैसा नहीं है कि जनता के पास कि उनको अफोर्ड कर सके उनको छोड़ के। और दूसरी बात है जो आपने बोला कि वो अपनी कंट्रीज में भी एक कभी डोमेस्टिक कंपनी रही होगी बाद में ग्लोबल बनी है, तो उसका एक मुख्य कारण ये है कि जितने रूल रेगुलेशंस हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट होते हैं बिजनेस चलाने के लिए या फिर कंपनी चलाने के लिए, वो बाहर के जो उनकी हिसाब जब वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देखे तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पीछे है इस मामले में। तो ऑब्वियस है कि उन्होंने जैसे 5 पिलर्स कहे हैं तो सिस्टम को ही चेंज करना पड़ेगा। 5 पिलर्स बोले थे, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ सिस्टम तो चीज बोले थे उसमें। जैसे हम न्यूजीलैंड का एग्जांपल लें, अगर हमें कोई कंपनी न्यूजीलैंड में लगानी है तो हमें मैक्सिमम 2 दिन लगेंगे पूरी परमिशन वगैरह लेने में और हम अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और हम इंडिया में देखे तो 3 महीने लगभग 3 महीने लग जाते हैं। और बाद में जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन ऐसे होते हैं कि वो अपने मन मुनाफे का प्रॉफिट नहीं कमा सकते, उससे कंपनी तो एक तरह से कंपनीज को इंडिविजुअली पावर्स देनी चाहिए। हमारा कंट्री में अभी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है हमारी, हम जो देखे तो ना सोशलिज्म हम बीच में ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनकी जो डेवलप्ड कंट्री है उनकी हम अभी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच सकते, हमें जो पॉपुलेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना पड़ेगा। राइट, पूरा प्राइवेट के हाथ में भी नहीं दे सकते। लेकिन हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी तो है ना कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी तो ज्यादा है ना, सप्लाई चेन भी तो इंक्रीज। मैडम जो एक पिलर था उसमें जो एक डिमांड भी था लास्ट वाला जो आपने लास्ट वाला डिमांड है तो पैसे तो नहीं है जनता के पास। वो हमने आज देख लिया, जो हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं कि कितनी डिमांड, मतलब तो हाथ में लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में। और लिक्विडिटी भी चाहिए बढ़ाने के लिए जो ये कई चीज जो ईपीएफ घटाया है या जो इसमें नॉन कोलेटरल फॉर 12 मंथ के लिए लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें इतना कारगर नहीं हुए क्योंकि जो मुद्रा योजना चली थी 3-4 साल पहले। तो थोड़ा सा वॉल्यूम अधिक कर लो गौरव, थोड़ा सा कम है। 3 या 4 साल पहले मुद्रा योजना लॉन्च हुई थी भारत में। उसमें ये बिल्कुल ये सेम था कि सेम नहीं, अब तो 1 साल बिना किसी सिक्योरिटी के लोन मिल रहा है। जो घोषणा हुई है इसमें आत्मनिर्भर योजना में, उसमें 3 साल के लिए बिना सिक्योरिटी और बिना लोन के लोन मिल रहा है। लोग तब भी नहीं ले रहे थे, तो इसमें कैसे ले सकते हैं? लोन तो ले सकते हैं 3 साल 1 साल के लिए, इंटरेस्ट भी नहीं देंगे, लेकिन उनका बिजनेस नहीं चलेगा। उसके बाद तो फिर वही कंडीशन आनी है। ट्रेजरी रेट होता है जिस पे लोन दिया जाता है, उसी तरह का ये स्कीम है। और ये हम पिछले इतने दिन से देख रहे हैं कि इसमें कोई इतना इजाफा भी नहीं हुआ है। और मार्केट जो शेयर और निफ्टी का जो डाउनफॉल आया था जब ये मिशन लॉन्च हुआ, उससे ही पता चल सकता है कितना अच्छा रहा है। 1000 पॉइंट तक नीचे गिर गया शेयर मार्केट। यस नीतीश, व्हाट इज योर पॉइंट ऑन दिस? मैम मेरे हिसाब से हमें जब तक हम खुद के ऊपर सेल्फ रिलायंट नहीं होते तब तक हमारी जीडीपी और हम एक डेवलप्ड नेशन बन ही नहीं सकते।
जैसे कि नीतीश गौरव जी ने कहा काफी सही था, लेकिन क्या है कि कुछ चीजें है जो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसी चीजों पे हमें अभी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। राइट। आपने एक पॉइंट मेंशन किया था मैम कि क्वालिटी जो इंडियन प्रोडक्ट में वो इतनी अच्छी नहीं है, मैं उसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहूंगा। क्वालिटी अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस क्वालिटी पे हमें प्राइस ज्यादा मिलता है और उस प्राइस की वजह से लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। जैसे कि आप बाटा कंपनी ले लीजिए, जो इंडियन कंपनी, काफी अच्छी क्वालिटी है उसकी, लेकिन लोग अफोर्ड नहीं कर पाते बिकॉज उसका प्राइस ज्यादा है। अगर हम चाइना की बात करें, जैसे कि MI कंपनी है या वन प्लस, जितने भी वो कंपनी है, क्वालिटी उतनी ही दे सकते हैं और कम प्राइस में। राइट। कम प्राइस में देते हैं। उसका सबसे बड़ा मेन कारण ये है कि वो क्वांटिटी ज्यादा रखते हैं प्रोड्यूस करते टाइम। जैसे अगर उन्हें 1000 की डिमांड है तो वो 10 लाख बनाएंगे और उसकी वजह से उसका ईच प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा, उसकी वजह से इसका काफी कम प्राइस होता है। और उसके बाद बाकी काफी फैक्टर्स है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, स्किल्ड लेबर हो, उसकी वजह से भी चाइनीज प्रोडक्ट काफी कम रहते हैं। लेकिन तो हमें इन थोड़ा सा केस की अगर प्राइस भी ज्यादा है तो भी अगर कोई फॉरेन के ब्रांड को खरीद रहा है या इंडियन ब्रांड को खरीद रहा है तो देयर इज अ डिफरेंस कि वो हमारी जीडीपी में इंक्लूड होगा। मैं समझा नहीं, मतलब कि अगर कोई एप्पल का फोन ना खरीद के कोई इंडिया के ब्रांड का फोन खरीद रहा है तो इट मीन्स कि वो हमारी जीडीपी पे हो रहा है ना, चाहे उसका प्राइस ज्यादा भी है। लेकिन मैम वो उसका मैक्सिमम जो शेयर है वो तो एप्पल को जा रहा है ना। अगर हम इंडियन कोई फोन खरीदते हैं तो उसका पूरा पैसा इंडिया में ही रहता है, लेकिन अगर हम एप्पल का फोन खरीदते हैं तो उसका मैक्सिमम शेयर एप्पल के पास जा रहा है। राइट। यस गौरव, व्हाट वाज योर पॉइंट? जैसे आपने बोला कि बेसिक जो हमारी इंडिया का कोई कंपनी है, पहली तो ऐसी है, इंडिया की कोई कंपनी है नहीं ये जो इतने बड़े लेवल जो फोन बना रही है, ऐसे दिख रहे हैं रिलायंस जियो का वही तो हमें आत्मनिर्भर बनना है ना, अभी तक तो नहीं है। हमने पीछे ही बहुत देखे, जब जैसे मोटरोला बंद हुआ या बहुत ज्यादा ऐसे फोन थे वो इसी वजह से बंद हुए थे। जैसे मैं आपको MI का एग्जाम्पल ले लो आप, मेक इन इनके पीछे लिखा तो होता है मेक इन इंडिया, लेकिन मेक इन इंडिया ये इसलिए है बस असेंबल इंडिया में होते हैं। हाँ, राइट। मैन्युफैक्चरिंग सारा बाहर से बन के आता है। रॉ मटेरियल की तो डिपेंडेंसी हमारी उसी के ऊपर है ना, फॉरेन पे ऊपर है। और ये मैंने फोन की बात नहीं की, मैंने एक एग्जांपल के थ्रू हर एक चीज को कंसिडर किया। तो हर पे इम्प्लीमेंट होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आज इंडिया में इतने ज्यादा प्राइस के होते हैं, अब ये जो बाहर से बन गया, जैसे चाइना से बन के आता है, ये चाइना में इतने रूल रेगुलेशंस और इतनी इम्पोज नहीं होती इन पे, क्योंकि इनकी वैल्यू, इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू होती है बहुत कम होती है इनकी, और इनको बस एक्सपोर्ट का जो टैक्स लगते हैं बस उन्हीं पे इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है इनकी। और जो इंडिया में होती है उस पर हर तरह के टैक्स लगते हैं, इस वजह से उसकी दोगुनी तक वैल्यू चली जाती है। और ऐसे नहीं, इंडियन प्रोडक्ट होते हैं जो वो अच्छे नहीं है, इंडियन प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। बहुत पीटर इंग्लैंड आई थिंक इंडिया की कंपनी है, पीटर इंग्लैंड की, और बहुत अच्छे लेवल पे जो वो अपना नाम उसका है, इंटरनेशनल ब्रांड्स में नाम है वो इसलिए है कि केवल वो इंडिया पे डिपेंडेंट नहीं मैन्युफैक्चरिंग, उसने अपनी हर कंट्री में अपनी जो ब्रांचेस है वो डाली रखी है, इसी वजह से पीटर इंग्लैंड सर्वाइव कर रही है। और टाटा मोटर्स ले लो आप, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी इसी वजह से सर्वाइव कर रही है। ओके, यस नितेश, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? यस मैं फर्स्टली तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि इकोनॉमी के बारे में बता रही हैं कि बात से हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ना कि कैपिटलिज्म। ओके, एंड 1980 के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट इसलिए बढ़ा क्योंकि जो बाहर की कंट्रीज थी वो इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगी, बल्कि इंडिया ने बाहर कम इन्वेस्ट किया। बाहर इंडिया की कम कंपनीज है, पर इंडिया में बाहर की कंपनीज ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अभी नीतीश जी और गौरव जी सबसे ज़्यादा चाइना को इंटरसेप्ट कर रहे थे, पर मैं चाइना को नहीं, पूरे वर्ल्ड की कंट्री इंडिया में है। और जैसे कि मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारी जीडीपी कम इसलिए है क्योंकि हमारे नेशनल इनकम ही कम है, हमारी इनकम ही नहीं जनरेट हो रही, तभी तो डॉलर सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, हमारी रुपीस की वैल्यू कम होती जा रही है, वो इसलिए ही हो रही है। तब और इसलिए ही मेड इन इंडिया
इंडिया के इसलिए आया ताकि जो हम सबसे ज्यादा बाहर की ब्रांड यूज कर रहे हैं उसको कम करें। बट स्टिल आपको लगता है कि मेड इन इंडिया इनिशिएटिव अच्छा बना है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हम तो भी बाहर की चीजों को ज्यादा यूज कर रहे हैं। अगर ट्रेंड में अगर हम टिकटॉक की बोले, टिकटॉक तो चाइना का ही प्रोडक्ट है ना, बट स्टिल अभी इंडिया के लोग उसे यूज कर रहे हैं। उससे तो बैन नहीं किया गया है, बट स्टिल चाइना को तो इनकम ऐसे तो जनरेट हो रही है, तो व्हाट्सएप, कैसे आप बोल फेसबुक, सकते हैं? एवरीथिंग इज की बाहर से है, वी ऑल आर बट यूजिंग मैम इट, तो वही ना मैम, सेल्फ इवन रिलायंट गूगल। कैसे हुआ फिर? यस आई मैम। गेस विकास। बल्कि मैम यस, आई से वन थिंग, मतलब अगर हम इंडियंस की देखा जाए तो हम इंडियंस की मतलब मेनली ये आदत होती है कि मतलब हम चीजों की तरफ जल्दी अट्रैक्टिव होते हैं। अगर वो चीज हमें दिखने में अच्छी लग रही है देन इट विल बी फाइन फॉर अस, वेदर मतलब वो अच्छी हो या ना हो। इसलिए जो हाँ, मेक इन चाइना ये तो प्रोडक्ट्स की नेचर है है इंडियंस में कि ना, बाहर जो है वो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग चीजें लेते हैं, लेकिन इंडियंस दूसरों को दिखाने के लिए। यस मैम। और अगर हम चाइना की मतलब बात करें, चाइना से हम जो भी प्रोडक्ट वगैरह लेते हैं वो दिखने में अच्छे होते हैं लेकिन ज्यादा नहीं चलते, ये हम सबको पता है, फिर भी हम लेते हैं। और अगर हम इंडियन की बात करें तो मतलब जो हम इंडियन जो चीजें बनाते हैं जो कुछ भी है वो मतलब बहुत स्ट्रांग होती है, चलती ज्यादा है लेकिन देखने में अट्रैक्टिव नहीं होती, इसलिए लोग उसको परचेस नहीं करते। ठीक है। और दूसरी बात, चाइना ने अपने आप को मतलब इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली और मतलब वैसे भी देखा है इतना ज्यादा अपग्रेड कर रखा है कि मतलब देयर इज नो कंपैरिजन अबाउट दैट। और हाँ, वो वो मतलब टाइमली जो अपग्रेड नहीं कर पाते ना हम एक ही चीज के साथ, जैसे हमारा सिस्टम जो है वो पुरानी चीजों को ही फॉलो, अब अभी भी हम पुराने ही जो पेपर वर्क हो रहा है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो उसमें एक लंबा टाइम लग रहा है, तो वो चीज कहीं ना कहीं अपग्रेड कर ही नहीं पाते और वहीं पे हम पीछे रह जाते हैं। यस आदित्य, डू यू वांट टू से समथिंग? मैम आई हैव अ पॉइंट मैम। यस यस नितेश। यस मैम, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे अगर अभी ये पॉइंट बोला कि हमारी चीजें डेवलप नहीं हो रही हैं, अगर जैसे हम सभी डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैम पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि इंडियन आर्मी में जो राइफल्स है वो आज तक डेवलप क्यों नहीं। और जब भी इसके लिए बात उठती है तो सारे बोलते हैं कि हम इंडिया के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो पैसा इतना ज्यादा, अगर आप लोग इतना पैसे ज्यादा कमा रहे हो तो क्यों नहीं आप डिफेंस सेक्टर में उसको खर्च कर रहे हो? फिर बोलते हैं कि डिफेंस सेक्टर में ज्यादा पैसा जा रहा है। इसका मुझे तो नहीं लगता कि डिफेंस सेक्टर में ज्यादा पैसा जा रहा है, क्योंकि आज भी अगर हम सोल्जर्स की बात करें तो अभी तक सोल्जर्स के पास सिर्फ इंसास राइफल है। उनको बोले थे कि उनको मॉडर्नाइज राइफल देंगे, जो कि मैं 2 साल से सुनता हूँ, पर वो नहीं दिया गया है। और जैसे कि अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो जितने भी मिक्स एयरक्राफ्ट हैं, राफेल हैं, वो सारे रशिया से ही आ रहे हैं। इंडिया में तो सिर्फ एक तेजस बना जो कि लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो तो वही सिर्फ इंडिया में बना, बाकी सारे तो बाहर से आए। चिनूक हेलीकॉप्टर ले लो वो भी बाहर से आया, और अपाचे हेलीकॉप्टर ले लो वो भी बाहर से आए। तो इंडिया में ये डिफेंस सेक्टर में तो सबसे कम उसके वो हो रही है डेवलपमेंट। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को तो सबसे कम इसका हिस्सा जा रहा है, तो तभी तो नई राइफल्स नहीं आ रही हैं। यस गौरव, व्हाट वाज योर व्यू? हाँ यस विकास, आफ्टर गौरव आई विल कम टू यू। आपकी आवाज नहीं आ रही है गौरव, पहले इसको अनम्यूट करो। हाँ यस। नितेश ने बोला था कि मैंने ये बोला कि इंडिया कैपिटलिस्ट मैंने ये बोला था कि इंडिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन नहीं सकती इन हालात में, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो है कि जो डेवलप कंट्रीज है केवल वही है, जैसे अमेरिका और ये हुआ। पहली बात तो ये थी, और दूसरी बात ये है कि जो नितेश ने बोला डिफेंस में जो लेटेस्ट जो है जो आर्सनल्स हैं वो हम एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जो बाहर से आते हैं। क्यों? पहली बात तो ये है कि मैडम जैसे हम जो हमारा जो बायलैटरल जो हमारी टॉक होती है, जैसे रशिया से हुई या यूएसए से हुई कोई एयरक्राफ्ट लेने के उससे, तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो एजेंसी कंपनी थी, पार्टनरशिप कंपनी थी, वो जो हमारा HCL कंपनी थी उसको दिया ही नहीं गया, रिलायंस को दे दिया जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। और HCL के पास बहुत पुराना एक्सपीरियंस है इन चीजों के साथ डील करने का। तो इसी वजह से पॉलिटिकल मैटर बहुत ज्यादा आ जाता है इनके बीच में, इसी वजह से हम बहुत पीछे। जो रिलायंस के दिया गया था, जो ये टेंडर दिया गया था राफेल का पार्टनरशिप में, तो उसके पास तो कोई एक्सपीरियंस
भी नहीं था, एक क्राफ्ट बनाने का एक्सपीरियंस नहीं था, और HCL के पास 50 साल का एक्सपीरियंस था, उसको एक दरकिनार कर दिया, और इसी वजह से हमारी जो गवर्नमेंट कंपनी एजेंसी है वो इसीलिए बंद हो रही है। क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकली हर एक चीज जो है चलता है। बहुत अभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम देख लो आप, ये भी इनका भी शेयर आगे गवर्नमेंट मतलब 52% शेयर था पहले गवर्नमेंट का, इसमें भी कम करने जा रही है, इसका भी प्राइवेटाइजेशन करने की उसमें चल रही है। तो इस दौर में जिस दौर में हमें इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है ये करने की। और एक बात मैंने बोला गया था प्रधानमंत्री द्वारा कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़नी चाहिए। राइट, तभी मार्केट में फ्लो बढ़ेगा। यस विकास। Yes, ma'am. So my हाँ एक मिनट, गौरव के पास एक और पॉइंट। लिक्विडिटी और लोग, तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कोई ऐसा पैकेज दिया नहीं सरकार ने, बस दिया तो ये दिया कि MSME को 1 साल फ्री लोन दे देंगे, इनको लेना तो इनको। MSME के स्लैब चेंज कर दिए, 20 लाख से 50 लाख कर दिए, 50 लाख से 100 लाख कर दिए। और एक जो एम्प्लॉयज का था जो 15,000 से कम के लिए जो EPF कटता है 12% एम्प्लॉयज का, वो सरकार देगी। वो 3 महीने के लिए तो सरकार देगी, लेकिन 2% कम कर दिया। अगर 2% कम कर दिया उसे, अगर सरकार सोचती है कि लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ जाएगी तो उस पर इनकम टैक्स लेके वो वापस वहीं सेटल हो जाएगा। अगर उसको इनकम टैक्स फ्री भी किया जाएगा तभी तो लिक्विडिटी बढ़ेगी उस पर। अगर EPF की हटा के वो एम्प्लॉय की सैलरी बन जाएगी, और सैलरी बनते ही उस पर इनकम टैक्स जरूर लगेगा, तो उसे बस ये एक बेला फुसलाने वाला काम कर दिया। तो वो हम पॉलिटिकल मैटर में घुस नहीं सकते, तो पॉइंट वही बोल सकते हैं। ओके, यस विकास। Yes, ma'am. Coming to defense sector, I'm saying that जो हमारे जैसे 100% डिफेंस को दिया जा रहा है जो फंड, तो उसमें से क्या होता है जो 56% है, तो 56% मतलब उनकी जो डिफेंस पर्सनल्स होते हैं उनकी सैलरीज और फिर मतलब पेंशन्स वगैरह इन सब में ही चला जाता है फंड्स में। और जो बचा 46% है वो हम मतलब अपने जो इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो डिफेंस रिलेटेड वो हैं वेपन्स उनमें खर्च करते हैं। तो अभी जो टूर ऑफ ड्यूटी जो स्टार्ट किया मतलब प्रपोजल दिया गया है वो इसी को लेके है, मतलब मेनली इसी को लेके है कि हम जो ये फंड वगैरह पेंशन वगैरह है इन सबको कम किया जाएगा, और इसकी वजह से जो वेपन वगैरह है इन पे हम मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया है। और मैम टेक्नोलॉजिकली आगे मतलब हम अगर आगे की बात करें तो फिर वो ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, टेक्नोलॉजिकली हमें डेवलप करना है। और वो हम इसी फील्ड में कर सकते हैं कि मतलब वो मतलब गवर्नमेंट देख रही है, जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं या फिर वो चीफ हैं वो इसी की तरफ मतलब देख रहे हैं कि हम वो पैसा मतलब वहाँ पे कम करके उस साइड में कैसे ज्यादा कर सकते हैं। राइट, सो आई थिंक इट्स आल्सो अ गुड प्रोजेक्ट दैट इज टूर ऑफ ड्यूटी। ओके, यस नीतीश। हाँ प्लीज वेट करो। मैम जैसे कि अभी ये जो लोन प्रोवाइड किया गया था MSME सेक्टर को, मेरे को लगता है कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज है, जो CEOs है या जो भी उनके ओनर्स है, उनको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के बारे में अच्छे जानकारी दी जानी चाहिए। जैसा कि अभी 2016 में आई गेस रिलायंस ने, जब उससे पहले 2016 से पहले कोई भी ऐसे मोबाइल सेक्टर में रिलायंस का बहुत कम योगदान था, मोबाइल की सिम वगैरह में। लेकिन 2016 के बाद उन्होंने 1-2 साल के लिए फ्री किया और ऑलमोस्ट हर 3 में से 1 सिम रिलायंस की है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट करके हम मतलब उसको बढ़ा सकते हैं। इसी इन्वेस्टमेंट करने के लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए ये लोन प्रोवाइड किए गए गवर्नमेंट के द्वारा। और मैं गौरव का एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा, इन्होंने मेंशन किया था कि जो ये अभी गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कर रही है 1 साल के बाद गवर्नमेंट वापस लेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जो भी लोन प्रोवाइड कर रही है ये अपने रिस्क पे कर रही है, और अगर कोई भी ऐसे मतलब कोई किसी को नुकसान होता है किसी कंपनी को और वो लोन पे नहीं कर पाता है तो गवर्नमेंट अपने अकाउंट से उसका लोन पे करेगी। तो इसमें किसी का घाटा नहीं है, एटलीस्ट फायदा ही है, क्योंकि चांसेस ज्यादा है कि आपको प्रॉफिट होगा। तो ये एक तरह से प्रोत्साहन ही कर रही है गवर्नमेंट लोन की रिस्क, और उसमें आपको कोई नुकसान भी नहीं है। तो ये एक बेटर इनिशिएटिव होता है मेरे हिसाब से। यस गौरव। जैसे नीतीश ने बोला कि 1 साल के बाद सरकार वापस लेगी, भाई वापस नहीं लेगी, 1 साल के बाद इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगी लोन पे। और दूसरी बात इसने नीतीश ने बोला कि मैंने कोई घाटा नहीं है,
किसी ने मतलब उनको लॉस भी हो गया था, वो लॉस हो गया था, एनपीए बन गया तो वैसे ही सरकार का घाटा है। पहले बहुत ज्यादा एनपीए सरकार नॉन के पास परफॉर्मिंग घाटा एसेट्स में उसको काउंट कर लेंगे। नहीं चले तो अगर नहीं चला तो सबसे बड़ा घाटा, चल गया तो फिर भी फायदा है। जो उन्होंने बोला कि 1 साल के बाद वापिस तो नहीं लेगा, उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, और बिजनेस नहीं चला तो वो असमर्थ हो जाएंगे और लोन पे करने के लिए, और वो लोन पे नहीं हुआ तो एनपीए बन गया तो वो बहुत बड़ा नुकसान होगा, उससे ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। अगर वो उनका छोटा मोटा बिजनेस चलता रहा तो फिर भी लोन की रीपेमेंट कर देंगे, लेकिन एनपीए बन गया तो वो जीडीपी पे बहुत बड़ा प्रेशर बन सकता है। और वैसे इंडिया में बहुत देखो मोदी जी ने एक और बात भी बोली है कि इंडिया में टैलेंट बहुत है, और जो उनका 4th पिलर है दैट इज आल्सो डेमोग्राफी, कि इंडिया में जो युवा शक्ति है वो बहुत ज्यादा है। तो ये कब काम आएगा? ये सब के बेनिफिट भी तो है ना हमारे पास। यस गौरव स्टार्ट। युवा शक्ति आज इंडिया वर्ल्ड में सबसे यंग कंट्री है आज के टाइम पे। एंड वन मोर पॉइंट आई वांट टू ऐड इन दिस कि जो ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम है, फॉरेन में जाते हैं सबसे ज्यादा, पंजाब से जाते हैं, कनाडा एंड यूएस, ऑस्ट्रेलिया, अदर कंट्रीज में। तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन का प्रॉब्लम है हमारे यंगस्टर्स में। तो ये कैसे आत्मनिर्भर में वो होगा? हाँ यस गौरव, नाउ यू कैन स्टार्ट। ब्रेन ड्रेन तो मैं जो मैक्सिमम तो पंजाब से जाते हैं, लेकिन जो ब्रेन ड्रेन का जो मेन सोर्स है वो हमारा साउथ साइड से जाता है। जो बिल्कुल ही जो टेक्निकल बंदे जाते हैं, इंजीनियर जाते हैं, जो डॉक्टर्स तो कम जाते हैं, इंजीनियर वगैरह जाते हैं। जैसे तो पंजाब से जाते हैं तो इंजीनियर और डॉक्टर वगैरह इतने नहीं जाते, वो मैक्सिमम वो स्टडी के लिए फॉर मैन पावर की उससे जाते हैं। और जो साउथ साइड से जाते हैं वो मेन ब्रेन ड्रेन तो साउथ साइड से होता है। और ब्रेन ड्रेन इसलिए होता है क्योंकि हमारा, मैंने जैसे पहले बताया था कि इंडिया आज के टाइम पे सबसे यंग कंट्री है, और जॉब्स हमें पता है कितनी है इंडिया में। और अगर जॉब से नहीं मिलेंगी तो अगर जो लायक बच्चे हैं, जैसे हमारे 5000 सीट निकलते हैं मेडिकल में हर साल, और पेपर देते हैं लगभग 10 लाख बच्चे। अगर जिनके पास पैसे हैं वो बच्चे को घर पे तो बिठा के रखे नहीं है कि अगले 3 साल में या 4 साल में अगली बार नंबर पड़ जाए। वो तो फॉरन में इसी वजह से जो मैक्सिमम जो पोलराइजेशन होता है वो इसी वजह से होता है कि वैकेंसी नहीं है इंडिया में। और दूसरी बात जो उनकी बात करें जो कम पढ़े लिखे हैं, और वो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट उनकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। वो इसलिए कि जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, पीएमकेवीवाई था जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना था, या स्किल डेवलपमेंट मिशन था जो गवर्नमेंट ने चलाया था, वो उसका हम देख सकते हैं आज के हमें किसी को भी ये नहीं पता कि क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा। हर शहर में बिल्डिंग में ऑफिस बना के पीएमकेवाई का छोड़ के दे दिया। अगर वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट होता तो वो एक्चुअल में क्या है कि एनालाइज नहीं करते हैं। मतलब देयर शुड बी अ बॉडी की जो उस चीज को देखे भी कि ये तो आपने इम्प्लीमेंट तो कर दिया, क्या आपके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है ये? कॉपी भी पीएमकेवाई की मेरे पास right. Okay, yes, who is next? Let me complete. हाँ, yes, Gaurav, finish your point. ये कंप्लीट नहीं होता है इनके जो पीएमकेवाई था उसके ऐसे अनुमान लगाया जा रहा था कि बच्चों को स्किल करेंगे वो अब अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं, या कोई मैकेनिक हो, हर तरह के देश में गर्ल्स का भी बॉयज का भी बहुत तरह कंप्यूटर फील्ड में थे, टेक्नीशियन में थे, या ये जो गर्ल्स ब्यूटी सैलून होते हैं, हर तरह की चीज थी। क्योंकि मैं एक बार इसमें गया था, इसके जो मेन हेड ऑफिस था गुड़गांव में, उसमें देख के आया। लेकिन जो उन्होंने रियलिटी बताई, उन्होंने बताया कि जो ये जो हर शहर में जो विंग खोली हुई है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे खोली हुई है। हमारी तरफ से पैसे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ना तो वो फॉर्मेलिटी बेस्ड टीचर्स वहाँ पे जो गवर्नमेंट देती है 5-5 या 6 हजार या 10-10 हजार में, ऐसे ही कोई प्राइवेट टीचर लाके उनसे सिखाया जाता है जिनको खुद भी कुछ नहीं आता। और इसलिए वो सारे आज के टाइम पे बंद होने वाले हैं। इतनी बड़ी इन पे शेयर दिए गए थे। और एक बात मैंने विकास ने बोली थी कि जो आर्मी वालों की जो पेंशन है उनको कम करके हम इसमें आर्सेनल खरीदने में जो ज्यादा लगाएं, तो वो बिल्कुल अलग है। जो पेंशन होती है वो अलग जाती है, और डिफेंस का बजट होता है वो बिल्कुल लग जाता है। उनके कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, और वो हम कम भी नहीं कर सकते। यस नीतीश। नहीं मैम, ये गौरव
ये विकास मेरे हिसाब से सही बोल रहा था। 56% जो है वो आर्मी के डेवलपमेंट में, जैसे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस आते हैं उनमें जाता है और प्लस पेंशन में जाता है, बाकी रिसर्च में जाता है। तो ये टूर ऑफ ड्यूटी दो तरीके से फायदेमंद है। एक तो विकास ने ऑलरेडी बता दिया है कि हमारा पेंशन का खर्चा कम आएगा, और उसमें एक और फायदा है कि जो हमें यूथ मिलेगा वो मोर डिसिप्लिन और मोर मोर वो इंस्पायरिंग और एक Young काइंड brain. ऐसा होगा जिससे हाँ, मतलब यंगस्टर्स की मैं- मोर पावर यूज एनकरेज होगी, होगा। सही यूज होगा उसका। जी, उसकी पावर सही यूज होगी, और उससे फिर हमें कोई इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। क्योंकि अगर एक ऑफिसर को हम ट्रेन करते हैं फॉर 15 ईयर्स, अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी ट्रेन करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हर एक ऑफिसर की ट्रेनिंग पे अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ रुपए खर्चा आता है। तो अगर उन्होंने ये कुछ सोच के भी ये जो टूर ऑफ ड्यूटी है कि उसकी कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग भी कम होगी, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा अल्टरनेटिव है। यस नितेश, नितेश। यस मैम। मैम फर्स्टली तो मैं टूर ऑफ ड्यूटी और ब्रेन ड्रेन थ्योरी को एक साथ उसको मिलाना चाहूँगा, क्योंकि जो टूर ऑफ ड्यूटी बताया, टूर ऑफ ड्यूटी उसके लिए नहीं है कि पेंशन उसकी कम हो जाएगी या फिर उसका जो पैसा बचा कुचा होगा उसको वेपन्स के लिए डालेंगे। पहले तो टूर ऑफ ड्यूटी इसलिए बताइए क्योंकि मैक्सिमम जो ऑफिसर्स क्या करते हैं, पहले तो और ज्वाइन करते हैं और 3-4 सालों के बाद ही वो छोड़ के कंपनीज में जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। और जिस हिसाब से इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स की कमी है जो कि 2018 से चली आ रही है, तो इसलिए जो यूथ क्या करती है कि वो बोलते हैं कि हम तो पहले जी फौज ज्वाइन करेंगे और हम 2-3 सालों के बाद ही छोड़ के कंपनीज में चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज होती है। तो इसलिए लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ जी ने बताया कि हमें टूर ऑफ ड्यूटी लाते हैं जिसमें हम 3 साल के लिए ऑफिसर्स को ट्रेन करेंगे, जिसमें 100 ऑफिसर्स को एज अ टेस्ट लेंगे हम। उसमें से फिर जो 25 to 30% जो ऑफिसर्स होंगे उनको हम पूरा रिकॉर्ड देख करके उनको परमानेंट कमीशन में डालेंगे। और जैसे कि नीतीश जी ने बताया कि शॉर्ट सर्विस कमीशन 15 साल की, पहली बात शॉर्ट सर्विस कमीशन कभी 15 साल की नहीं होती, वो होती 10 साल की, क्योंकि जो 14 साल तक बढ़ाई जा सकती है, वैसे 10 साल की होती है। अगर 15 साल में आके तो वो परमानेंट कमीशन में चले जाते हैं, पर उसके लिए भी टेस्ट होते हैं, ऐसे नहीं वो उनको परमानेंट कमीशन प्रोवाइड करते। और टूर ऑफ ड्यूटी में जो टूर ऑफ ड्यूटी में हमें बताया है सारा बजट, पहली बात जो ऐसे डिफेंस में जाता है ऑफिसर्स के लिए बजट वो जाते हैं 6.5 से 7 करोड़ के बीच, और जो टूर ऑफ ड्यूटी में खर्चा आएगा वो आएगा 84 लाख तक। ओके, और फिर जो ब्रेन ड्रेन का बताया कि यूथ सबसे ज्यादा कंपनीज में जाना पसंद करती है, और जैसे मैम ने बताया कि वो इंडिया को छोड़ करके बाहर जाना प्रेफर करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिया में ज्यादा जॉब्स देना प्रेफर नहीं करते हैं, वो वहाँ पे यहाँ पर सिर्फ इंडिया में चलती है सिफारिश, इसलिए बाहर जाना लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। और जैसे कि गौरव जी ने बताया कि PMKVY की एक स्कीम आई थी, तो वो मैंने भी की है कंप्यूटर पेरिफेरल्स में, जिसका मेरा 3 महीने का कोर्स हुआ था, और हमें बताया गया था कि आपको 10,000 की हम सैलरी प्रोवाइड करेंगे, और उस टाइम में फाइनल ईयर में था, और वो ऐसा नहीं हुआ, और जिसकी आज कोई वैल्यू नहीं है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि इंडिया में मैक्सिमम जो स्कीम्स आती हैं वो ज्यादा कभी भी हेल्पफुल नहीं होती, ना ज्यादा वो चलती हैं। वेरी गुड नितेश। यस विकास। मैम आई विल से मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि मतलब जो हमें अपना एजुकेशन सिस्टम है उसको भी थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए। राइट। दूसरी बात जो अभी ये टूर ऑफ ड्यूटी का बता रहे थे, तो टूर ऑफ ड्यूटी के मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके मेरिट्स भी होते हैं और डिमेरिट्स भी होते हैं, प्रोस एंड कॉन्स भी होते हैं। हाँ, तो और वो तो हर सिस्टम के साथ ही चलता है। हाँ, तो अगर हम टूर ऑफ ड्यूटी की बात करें तो फिर अगर यहाँ पे हम जैसे इन्होंने भी बोला है कि 3 साल के लिए जो हम बंदे को लाएंगे, तो वो 3 साल में मतलब कोई स्पाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब अगर मैं बात करूँ तो जो डिफेंस में आते हैं वो 3 साल में तो अच्छे से समझ पाते हैं कि फौज है क्या, कि मतलब डिफेंस है क्या। वो मतलब बंदा 3 साल में मतलब यही जानता है कि हाँ ये फौज है क्या, उसके बाद में आगे थोड़ा उसको एक्सपीरियंस मिलता है। और जब जो नए बंदे आएंगे वो 3 साल में यही नहीं जान पाएंगे कि फौज है क्या, तो फिर मतलब वो जल्दी मतलब चले जाएंगे जब तक उनका टाइम होगा समझने का। और दूसरी बात वो इनएक्सपीरियंस्ड रहेंगे, जो हमारी आर्मी होगी वो इनएक्सपीरियंस्ड रहेगी, और जबकि हमें एक्सपीरियंस बंदों की जरूरत होती है। मैम जो 3 साल का जैसे कि अभी विकास जी ने बोला कि 3 साल में जो ऑफिसर्स होंगे उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब जो एक कैडेट एकेडमी में जाता है तो वहाँ पे उसको पूरी तरह से बदल दिए जाते हैं। उसमें तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं तो नहीं ऐसा तो होगा ही नहीं मैम, ऐसा तो होगा नहीं कि हाँ कि ऐसे कोई चलता फिरता आ जाएगा और उसको जी कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। मैं क्योंकि मैंने कल ही न्यूज़ पढ़ी थी, तो महिंद्रा कंपनी
ने बोला है कि जो टूर ऑफ ड्यूटी में जो ऑफिसर्स आएंगे जो 3 साल के बाद रिटायर होंगे उनको महिंद्रा कंपनी खुद जॉब देगी। तो ऐसा तो होगा नहीं कि उनके पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। और मैम मैंने संजय सर का एक वीडियो लेक्चर देखा तो उन्होंने बताया था कि जो 3 साल में जो एक ऑफिसर ट्रेन होगा तो उसके पास लीडरशिप क्वालिटीज होगी। तो ऐसा तो होगा बहुत नहीं सारी कि उसको क्वालिटीज ऐसे ही होंगी देखेंगे। डेफिनेटली। यस मैम, तभी तो ये टूर ऑफ ड्यूटी का बताया। ओके मैम, आई एम टॉकिंग अबाउट मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं वो तो ऑलरेडी शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है उनका 10 इयर्स का। और यस जो एक प्लीज सोल्जर होता है आदित्य वेट। हाँ यस बोलिए मैम, जो एक ऑफिसर होता है वो तो ऑलरेडी मतलब जो अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाता है तो उसको ओनली 10 इयर्स करनी पड़ती है, ठीक है, अगर वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में जा रहा है। और अगर जो एक सोल्जर है तो उसको अप्रॉक्स 15 इयर्स और मोर ही करनी पड़ती है। ओके हाँ यस ठीक है, तो फिर अगर हम और मेनली हाँ यस प्लीज कंटिन्यू। मेनली जो सोल्जर है उसको बॉर्डर्स पे जाके ड्यूटी देनी है। यस आदित्य का सुन लेते हैं, आदित्य बहुत टाइम से। यस आदित्य, व्हाट यू वांट टू से? मैडम जो अभी नीतीश ने जो बोला मेरे ख्याल से वो सही है, क्योंकि जो एक ऑफिसर को 3 साल की ट्रेनिंग मिलती है तो जब वो ट्रेनिंग एकेडमी में जाता है तभी वो वहां से पूरा ट्रेंड होके बाहर पड़ता है वहां से। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना कोई ट्रेनिंग दिए उसको आर्मी में जॉब मिलती है। और अगर आर्मी में जॉब इतना आसान होता तो कोई भी कर सकता है। अगर वहां से जो नीतीश ने अभी कहा 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद उनको महिंद्रा में जॉब मिलेगा, वो सही है आई थिंक। और अगर ये ऐसा है ये, तो मेरे ख्याल से ये जो आज का हमारा जो टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत, तो ये उसका पहला स्टेप है। क्योंकि जो बंदा देश के काम में भी आएगा, देश के सेवा में उसका योगदान भी होगा, और महिंद्रा जो इंडियन कंपनी उसमें भी उसका हिस्सा होगा जो कि देश को ही फायदेमंद होगा। तो मेरे ख्याल से ये सही है। ओके यस गौरव। पहली बात तो हमें कोई टूर जो ड्यूटी है उस पर कोई डिस्कशन अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई बेस हमें प्रोवाइड नहीं किया है कि इस बेसिस पे ये होगा। और दूसरी बात, केवल जो गवर्नमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन आई है वो यही नहीं केवल ऑफिसर्स ही जाएंगे। उन्होंने बोला ऑफिसर्स एंड अदर पोस्ट, केवल ऑफिसर्स नहीं जाएंगे उसमें, जो आएंगे महिंद्रा कंपनी वाले। और जो आनंद महिंद्रा ने बोला है वो ये बोला कि जो वहां से जो आएंगे जो टूर ऑपरेटर छोड़ के, तो उनको अपने वर्क प्लेस में शामिल करेंगे और उनको स्किल बना के उनको, ये नहीं उनको अपनी ड्यूटी पे उनको स्किल करके हम उनको तैयार करेंगे। ये नहीं महिंद्रा में ही जॉब देंगे उनको, वो और कहीं भी जॉब ले सकते हैं। और महिंद्रा कंपनी वो नहीं है कि और जो अगर 20 लाख बच्चे टूर ड्यूटी के लिए गए तो उनको सबको महिंद्रा प्रोवाइड कर सके। वो एक वर्क प्लेस बनाएगा महिंद्रा कंपनी और उसमें स्किल बनाएंगे। महिंद्रा ने सिर्फ अपना इनिशिएटिव दिया कि हम ऐसे लेंगे। खाली महिंद्रा तो नहीं सबको लेगी, बाकी भी तो लेंगे। प्लेस के लिए, और क्योंकि मैडम अभी इस पे कोई डिस्कशन होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई ऐसा बेस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। दैट्स क्वाइट ओके, उसमें अभी डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो खुद बोल, क्योंकि अभी तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। पर अभी तो बेसिक से बताएं, और ऐसे तो मैं खुद से भी नहीं बोल रहा हूँ, जो एक्स इंडियन आर्मी रह चुके हैं, जो एक्स ऑफिसर्स हैं, वही तो बोल रहे हैं ना। वो ऐसे तो ना बोल रहे हैं कि हमें सपना आया तो हम ऐसे बोल देते हैं। एक्स ऑफिसर्स ने कुछ तो सोचा होगा, ऐसे तो तभी तो उन्होंने इनिशिएटिव दिया। थिंक अबाउट इट। जनरल बख्शी तो आते हैं कुछ भी कुछ बोलता रहता है। बट आई थिंक हमारा आत्मनिर्भर भारत जो है टॉपिक, हम उस पे डिस्कस कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत से बिल्कुल अलग है इस चीज से। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो 5 पिलर्स हैं तो उनको अच्छे से कैसे उसको कंटिन्यूटी में लेके आना है, और जो 4 Ls की बात मोदी जी ने की है उसको कैसे करना है। और हमारा पैकेज जो है दैट इज कि अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें तो उन कंट्रीज के कंपैरिजन अच्छा है। कहीं ना कहीं एक डेवलपिंग कंट्री ने इतना बड़ा निकाला है तो उसका कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी जाएगा। हाँ यस गौरव। जैसे आपने बोला कि दूसरी कंपनी के हिसाब से हमारा अच्छा है। पहली बात तो ये कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी हम जो रिसेंट रिपोर्ट आई थी उसकी अकॉर्डिंग हम 0% पे ग्रोथ कर रहे हैं अभी रिसेंट टाइम में, बिल्कुल हाल में। और ये अगर जो अगली महीने के एंड तक आएगी तो नेगेटिव में भी जा सकते हैं, पॉजिटिव आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और रहेंगे तो वो तो आरबीआई ने बोल दिया कि नेगेटिव जाने का पूरा चांस है। लेकिन वो तो बाकी कंट्रीज देखो, अब यूएसए में जीडीपी। हाँ यस कंप्लीट योर पॉइंट।
जी आपने यूएसए की जीडीपी की मैंने ये नहीं है कि हमने 10% दे दिया या 20% दे दिया, इससे कोई मतलब नहीं। ये बस ये पॉलिटिकल इशू है कि हमने 10% दे दिया, ये दिखाने के लिए कि दुनिया ये जान जाएगी जो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी वो होगी जो ग्राउंड पे वर्क होगा, जिससे पैसे मिले। अगर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो आज के टाइम पे जो डिमांड अगर हमें मार्केट में बढ़ानी है तो डीबीटी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इकोनॉमी बढ़ाने के लिए कि खाते में डायरेक्ट पैसे डाले जाएंगे। और डायरेक्ट जो पैसे जो जनधन अकाउंट में डाले गए थे उसकी रियलिटी ये है कि जनधन अकाउंट केवल बीपीएल या लोअर जो सेगमेंट के जो पॉपुलेशन है उनके पास नहीं था। जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास उन्होंने भी खुलवाया था, और जो पैसे आए हैं वो अपर मिडिल क्लास में भी आए, मिडिल में भी आए हैं। जो महिलाओं के जो अकाउंट में डीबीटी आया था, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आया था गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी कोई जरूरत नहीं है उनके में डालने की, क्योंकि वो पूरी तरीके से सक्षम थे लॉकडाउन से सर्वाइव करने के लिए। और Yes. जो मैक्सिमम सर्वाइव 20 लाख जो 20 लाख बोल रहा है 20 करोड़ की जो पॉपुलेशन सर्वाइव हुई, जिनके पास जनधन का कोई अकाउंट ही नहीं था और उनके पास डीबीटी मिला ही नहीं उनको। जो जिनको पैसे मिलने चाहिए उनके पास पैसे पहुंचे ही नहीं। Yes, नीतीश। मैम जैसा कि ये बोल रहे हैं कि अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के भी कुछ सेक्शंस थे जिनके पास जनधन अकाउंट था, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही कम परसेंटेज होगा अगर कंसिडर करते हैं मैक्स टू मैक्स 5% लोगों के पास जो कि मिडिल और अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं उनके पास है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी कोई अमाउंट तो दी नहीं है कि भाई एक दिन में वो करोड़पति बन जाएंगे। सिर्फ 6,500 रुपए से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो हमारे पुअर सेक्शन उनके लिए काफी फायदेमंद है ये, जो कि हर एक मैंने स्टोरी पढ़ी लेकिन थी आप अखबार में कि इससे भी पहले का सोचो ना, जब जनधन अकाउंट थे ही नहीं, तो अगर वही सिचुएशन रहता तब क्या होता। अब 20 करोड़ जो मैंने पॉपुलेशन बताई जिनके पास जो अभी इस चीज से वंचित रह गए, वो कोई छोटा मोटा लोग नहीं है कि 10-20 लोग, 20 करोड़ पॉपुलेशन जिनके पास डीबीटी के उससे पैसा नहीं मिला। और उनको कैसे, मेन डिमांड हमारी कोई जो अपर मिडिल होती है तो इनसे डिमांड नहीं बढ़ती, डिमांड हमें लोअर साइड हर एक बंदे से डिमांड बढ़ती है इकोनॉमी की। और जो कल जो डिबेट हो रहा था, सुब्रमण्यम स्वामी है वो बहुत अच्छे लीडर हैं, मतलब बीजेपी के ही हैं। वो अलग बात है कि बीजेपी से आजकल जो बनती नहीं है, उन्होंने जो बताया था वो इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे जानकार हैं। वो उन्होंने बताया था कि जो अगर इस टाइम पे इकोनॉमी को हमें ग्रोथ करानी है तो बैंक ट्रांसफर या कैश इन हैंड होना चाहिए आदमी के पास, उसी से डिमांड बढ़ सकती है और कोई। Yes, who want to give the point next? Yes, Vikas. Ma'am, actually I have I don't have much matter about this topic, so I request you from next time whenever you give the topic, so please give the topic before some time so that Yes. I can prepare. I have given this I think 1 week ago. Yeah, I have 2 given weeks this ago. 2 weeks ago. 1 week ago. Okay. Yes. So I don't know about this topic. And I have today given this topic in the special class that the next debate or group discussion will be on Atmanirbhar Bharat. Yes, Nitish. Okay, ma'am. Fine. मैम मेरे हिसाब से हमारा काफी डिस्कशन आउट ऑफ द टॉपिक रहा है। तो अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से काफी टाइम है, हमें पूरी कंप्लीटली 100% सेल्फ रिलायंट होने में काफी टाइम है, क्योंकि हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह डेवलप नहीं है, ना ही हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, और ना ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब वही इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आ जाती है। लेकिन अगर हम पहले की तरह अभी तक सोच भी नहीं रहे होते तो शायद इस चीज की अगर इससे 10% भी फर्क पड़ता है तो उसकी शुरुआत तो हुई है ना। वही एटलीस्ट शुरुआत तो हुई है, लेकिन पूरी तरह कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट होने में हमें टाइम लगेगा। वो तो कोई भी कंट्री नहीं है, देखो 100% तो कोई भी कंट्री हो ही नहीं सकती है 100%। पहले पीपीई हम नहीं बनाते थे, लेकिन देखो अभी जब जरूरत पड़ी तो हमने वो भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और इतने अच्छे लेवल पे। तो ऑब्वियस है कि टाइम लगेगा, लेकिन हाँ अगर 10 to 30-40% भी चीजें वर्कआउट करती है तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और मोदी जी ने जब भाषण दिया था, मोदी जी ने जो भाषण दिया था उसमें भी उन्होंने हमारे जो सिटीजन थे उनको मोटिवेट किया था कि आप लोकल फॉर लोकल बनिए।
तो मेरे हिसाब से वो भी काफी एक अच्छा स्टेप है। एटलीस्ट अगर हमारे पॉपुलेशन का 10% लोग भी उससे मोटिवेट हाँ होके डेफिनेटली, क्योंकि लोकल हमारे प्रोडक्ट पास ये खरीदते भी हैं। तो बेनिफिट है कि हमारे पास डिमांड भी तो ज्यादा है हर एक चीज के लिए। हाँ, तो अगर उससे 10% लोग भी ये खरीदते हैं तब भी हमारा काफी फायदा होने वाला है। और ये एक लॉकडाउन की वजह से जो डोमिनोज और ऐसे आउट ऑफ कंट्री ब्रांड्स है उनकी भी काफी वो डिमांड काफी कम हुई है, तो उससे वो उनके तरफ भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मैम हाँ मैम यस वन यस। थिंग आई विल से, मतलब जो हमारे पीएम मोदी जी का जो एरा रहा है, आई विल से, मतलब जब से वो पीएम बने हैं तब से मतलब हमारी कंट्री को एक नई पहचान बनी, मतलब मिली है अगर देखा जाए तो मतलब वी आर स्टिल अ गुड डेवलपिंग कंट्री। एंड जो उनके जो मोटिवेशनल और जो वी कैन से जो स्पीक्स होती हैं वो मतलब ऐसा नहीं हमारी जनता फॉलो नहीं करती, काफी लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। अगर अभी कुछ दिन लॉकडाउन की बात की जाए तो जो उन्होंने जो चीजें बोली वो लोगों ने फॉलो की। वही जो तो भी वो वो कहना बोलते हैं चाह वो रहे हैं फॉलो कि करते हैं, मतलब उनको अच्छा हर लगता एक है, ऐसा नहीं कंट्री है कि में वो एक्सेप्टेंस खुद को दिखाते हैं। मतलब अगर वो प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वो उसको खुद की कंट्री में पहले ब्रांड बनाते हैं, तब वो ग्लोबली ब्रांड बनता है। यस गौरव। जैसे विकास बोल रहा था कि जो आपने बोला कि हम पहले सोचते नहीं थे कि अब सोच रहे हैं, फिर सोचना स्टार्ट होने वाला 1990 से कर दिया था कि 1990 से पहले ही हमारी इकोनॉमिक कंडीशन देखे तो हमारे पास कुछ बचा भी नहीं था। अगर हमारे पास कुल आई थिंक 65 दिन का पैसा बचा था आगे खर्च करने के लिए, तब जो मनमोहन सिंह जो एलपीजी पॉलिसी लेके आए थे, इस बारे में हमने सोचना बहुत शुरू कर दिया किया तो था, लेकिन अब की तरह पॉलिसीज एंड ये सब चीजें करना तो स्टार्ट नहीं किया। सोच रहे थे हम कि पीपी किट बनाएंगे, लेकिन बनाना तो अभी स्टार्ट किया ना। सोचने में और उस चीज को एक्शन में लेके आने में बहुत फर्क है। Yes, ma'am. वो वजह बोलते हैं नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन, या वो उस तरीके से ले सकते हैं। अगर जिस दिन कोरोना चला गया तो ये मैन्युफैक्चर जो पीपीटी किट है मैन्युफैक्चर और सैनिटाइजरिंग अब बहुत 1-2 साल बाद वापस वहीं आ जाएगा, जितना वहीं था बिल्कुल ना के करीब आ जाएगा। अगर इकोनॉमिक और इस पे 2 साल के लिए हम इन चीजों पे डिपेंड नहीं रह सकते। अगर हमें अपनी अगर इकोनॉमी बढ़ानी है तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है और ये ऐसी कंपनी डेवलप करनी है हमने जो सालों सालों तक हमें प्रॉफिट दे या हमारी जीडीपी में इन्वॉल्व हो सके। डीआरडीओ बना रहा है और कुछ लोकल कंपनीज को अभी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो तब तक ही है तब तक कोरोना चल रहा है। इनकी डिमांड है, जब डिमांड खत्म हो जाएगी तब ये भी खत्म हो जाएगी। सप्लाई कोई मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर करते रहे डिमांड आएगी नहीं तो कंपनी वैसे ही लॉस में चली जाएगी। Okay. Yes, anybody else? Yes, ma'am. Yes, मैम Nitesh. पहले तो यस मैम, मैम जिस हिसाब से अभी मोदी जी ने बताया है कि 20 लाख करोड़ जो भी पुअर लोगों को देना है, जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे उनको देना है, पर ये कि अभी तक सारे बोल रहे हैं कि जो भी इनिशिएटिव हो अभी उसमें बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा अभी सिर्फ बताया है। तो इसमें भी इतना क्यों, अभी सिर्फ बताया ही है ना, डायरेक्ट थोड़ा ना इस पे अभी काम हुआ है। अभी तो 12 मई को बताया गया है। Yes, है ना? I want कि somebody. Yes, Gaurav. तो ऐसे जैसे इसने बताया कि 20 लाख करोड़ पूरी पॉपुलेशन में मिलेगा, कोई भाई वो पूरे को नहीं मिलेंगे। और ऐसा नहीं, गवर्नमेंट नहीं बता लगातार 5 दिन जो निर्मला सीतारमण ताई जी ने जो हमारे भाषण दिया वो था तो अभी 200 बताया घंटे गया लगातार है, वो सबको एक साथ इसके नहीं बारे में देंगे। एक्सप्लेन किया गया था। और मैं एक बात बता दूं मैडम, तो जो ये 20 लाख करोड़ है ये ऐसे नहीं कि अगर हम जाके बांट देंगे 20 लाख करोड़ जनता में और ऐसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। उसके पीछे अगर एनालाइज जो उन्होंने जो 5 दिन लगातार हमें बताया कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा, उसको एनालाइज किया जाए तो रियलिटी इसकी बहुत अलग है। जैसे मैंने ईपीएफ टीडीएस या टीसीएस जो रेट घटाए हैं वो उसके आए उन्होंने जो बताया कि 90 लाख करोड़ पैसा आएगा इससे बच के, वो लिक्विडिटी बढ़ेगी उससे। उसमें मैडम जो एम्प्लॉय का पैसा है, जो जैसे मुझे 15,000 रुपए सैलरी मिलती है और मेरे 1,800 रुपए बच गए, 2% वो मेरे पास आ गए, तो उसमें गवर्नमेंट का पैकेज क्या है, वो तो मेरी सैलरी थी, वो मुझे आधी नहीं तो 60 साल के बाद जो मेरा रिटायर होता है उसमें मुझे एज ए पेंशन मिलती। और दूसरी जो टीडीएस और टीसीएस घटाया है वो बिल्कुल सेम। और दूसरी बात ये है जो स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन हुआ उसके 4 दिन बाद जो पैकेज रिलीफ पैकेज जो घोषित हुआ था 1.70 लाख करोड़ का, वो भी इसमें इंक्लूडेड है।
और इसमें एक बड़ी बात जो उठ के आती थी कि इतना पैसा आएगा कहाँ से, हमारे पास इतना पैसा है नहीं। ऐसा I नहीं guess Aditya, you want to say something? लेट मी कंप्लीट, एक पॉइंट रह गया हमारा। हाँ बोलो। जैसे मैं 2020-21 का मैं बजट आया और उसका ऐसे नहीं है कि उसका बजट में से हम 10% निकाल लेंगे। अगर बजट में से 10% निकाल लिया तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। इस ये था कि जो इसमें से जो 20 लाख करोड़ उसमें से 14.60 लाख करोड़ जो पैसा आएगा वो आरबीआई से लोन लेगी गवर्नमेंट, और जो बाकी है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी अपने जो जीडीपी जो बजट है उसमें से प्रोवाइड करेगी, और जो लोन लेगी उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास ये बस स्टॉक में रखा था पैसा और वो निकाल दिया, उस पर हमें कोई खर्चा नहीं होगा। Yes, anybody else? You can conclude, ma'am. Okay. तो आई थिंक इस डिस्कशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, 1 घंटा हो गया ऑलरेडी, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है मिलते हैं, राइट। एंड आई होप कि सभी ने इस डिस्कशन को एंजॉय किया होगा और सबको नए पॉइंट्स भी मिले होंगे और थोड़ा एक्सप्लोर भी किया होगा। यस नितेश। नितेश मेरा एक सजेशन था, जैसे हमने ये डिस्कशन किया तो इसके 1 घंटे में हमारे सामने काफी पॉइंट्स आए जो इनडायरेक्टली रिलेटेड थे। तो मैम अगर नेक्स्ट टाइम आप डिस्कशन करेंगी तो नहीं, देखो ग्रुप डिस्कशन, देखो यही। हाँ यस गौरव, पहले आप अपने पॉइंट्स रख लो। जैसे नितेश ने बताया ये इनडायरेक्ट रिलेटेड थे। पहली बात तो ये कि जो 3 ईयर जो सर्विस ड्यूटी थी वो भी रिलेवेंट था, वो इसी की तरफ से शुरू किया गया था नहीं पॉइंट में। और दूसरी बात जो हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, हम जैसे एसएसबी में काम है, ये पॉइंट्स हमसे पूछ भी लिए तो हम ऐसे नहीं कह सकते। नहीं वही तो हम यही तो चीज है, हम एक चीज के ऊपर बाइस्ड नहीं हो सकते। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, सेकंड पर्सन का कुछ और है, वो चीजों को कैसे रिलेट कर रहा है, मैं चीजों को कैसे, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और हम जितना ये हम अलग टॉपिक्स पे या अलग डिस्कशंस पे जाते हैं उतना ही हम एक्सप्लोर कर पाते हैं चीजों को। Yes. ये नीतीश बोल रहे थे कि मोदी जी के भाषण से अट्रैक्ट हुए हम, वहाँ पे अगर हम ऐसे बोलेंगे तो लगता है हमें कोई एंटी। मैंने मोदी जी को ज्यादा बताया नहीं था। पहले दिन की बात मैं मोदी जी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि जो